हेलो गाइज, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज मैं आया हूँ श्री माता वैष्णो देवी कटरा। यहाँ आने के लिए आप डायरेक्ट ट्रेन दिल्ली से आती है, दिल्ली से आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं। और यहाँ की डिटेल भी जितनी सारी है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि RFID कार्ड कैसे बनती है या फिर यहाँ से कैसे जाना है भवन तक। ये कटरा रेलवे स्टेशन है और यहाँ से फ्रंट का व्यू कुछ ऐसा है। यहाँ ऐसे पहाड़ है। यहाँ स्टेशन से बाहर निकलते ही ये पीछे देख सकते हो श्री माता वैष्णो देवी स्टेशन है। यहाँ से सामने निकलते ही सामने है कि ये गवर्नमेंट ऑफिस है जहाँ पे RFID कार्ड बनती है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। इसके लिए आपको कोई चार्ज पे नहीं करना है। अगर आप पैदल आना चाहते हैं रेलवे स्टेशन से भवन के लिए तो 1.5 से 2 किलोमीटर की एक शॉर्टकट जाती है गली में। और अगर आपने वहाँ यात्रा कार्ड नहीं बनवाया है तो यहाँ आके बस स्टैंड में भी बनवा सकते हैं। ये रास्ता बस स्टैंड होते हुए ही जाती है। ये कटरा का बस स्टैंड है और यात्री कार्ड बनवाने के बाद 6 घंटे के अंदर अंदर आपको यात्रा शुरू करनी होती है। गाइस, ये बाणगंगा है। यहाँ पे नहाने के लिए लोग आते हैं। यहाँ की पानी बहुत ही शुद्ध है और यहाँ पे लोग नहाते हैं। ये बाणगंगा है, यहाँ पे लोग नहाते हैं। आप आके यहाँ नहा सकते हो और चेंजिंग रूम भी है और ऐसे भी आप चेंज कर सकते हो। और इसके बाद फिर यहाँ से यात्रा कंटिन्यू करना है। बाणगंगा में स्नान करने के बाद हम लोग आगे की ओर निकल चुके हैं। ऊपर भवन जाने के 3-4 ऑप्शन है, जैसे कि आप पालकी से जा सकते हो, घोड़े से जा सकते हो। बच्चों के लिए अलग गाड़ी मिलती है। इस तरीके की पालकी मिल जाएगी आपको, जिसके चार्जेस लगभग 6000 के आसपास होते हैं। आपको बार्गेन करनी पड़ेगी। इस तरह से आप लोग घोड़े से भी जा सकते हो, जिसका चार्ज लगभग 1200 से 1600 तक होता है। आपको इसमें भी बार्गेन करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग ज़्यादा बताते हैं। बच्चे के लिए आपको इस तरह की गाड़ी मिल जाएगी, जिसका चार्ज लगभग 1500 से 1600 तक होता है। और गाइज, एक ज़रूरी बात, जो आपके साथ के लोग हैं ना, उनके RFID कार्ड की एक फ़ोटो अपने फ़ोन में ज़रूर रख लेना, ताकि अगर वो आपसे बिछड़ जाते हैं तो आप इस कार्ड के नंबर से उनको ट्रेस करवा सकते हो। गाइज, चलते चलते शाम हो गई है। अभी हम पहुँचे अर्धकुमारी माता के मंदिर के पास, जहाँ उसकी पर्ची कटती है। तो यहाँ से आपको पर्ची कटवा लेनी है। उसका नंबर लगभग 24 से 48 घंटों में आता है। और पर्ची कटवाने के बाद आप सीधा भवन जाके दर्शन करके आ जाओ। उसके बाद ही आपका नंबर आएगा तो आप वहाँ से दर्शन आके कर सकते हो। ये अर्धकुमारी माता का मंदिर है। ये सामने पर्ची कटती है, यहाँ से आपको पर्ची कटवा लेनी है और सीधा आपको चला जाना फिर भवन की तरफ। उधर से जब तक दर्शन करके आओगे, जब तक आपका नंबर आएगा, जब आप आके दर्शन कर सकते हो। और ये पर्ची फ्री ऑफ कॉस्ट है। गाइस, अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है और ऐसे ऐसे रेनकोट आपको मिल जाएंगे। यात्रा स्टार्ट करने से पहले ही मिल जाएंगे। 100 के 2 मिल जाएंगे और इससे बढ़िया क्वालिटी में लोगे तो वो थोड़ी महंगी आती है। तो रेनकोट अगर आप जब आते हो, जब बारिश का मौसम हो, तो एक रेनकोट जरूरी ले लेना। गाइस, हमने अर्धकुमारी माता का टिकट ले लिया। अब यहाँ से सीधा भवन की ओर चलते हैं। ये रहा भवन का रास्ता। यहाँ से आप सीधे ही भवन की ओर जाओगे और उधर से आके अर्धकुमारी माता का दर्शन करोगे। अभी हम अर्धकुमारी से आगे हैं। हमारी लगभग 60% की यात्रा कंप्लीट हो चुकी है भवन तक की। अब लगभग 40% की यात्रा और रह गई है। गाइस, चलना तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि ऊपर की चढ़ाई है ना। नॉर्मल तो हम चढ़ लेते हैं, लेकिन ऊपर की चढ़ाई में थोड़ी मुश्किल होती है। तो ऐसा लग रहा है जैसे 2.5-3 घंटे हमें और लग जाएंगे जाने तक, ऊपर जाने तक। और सांसें भी फूल रही है। गाइस, फाइनली अब इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। ये मेरे पीछे ही भवन है। यहाँ से पहले अब लॉकर में सारा सामान वामान जमा करवा के फिर जाना है हमें भवन की ओर। और भवन के अंदर आपका मोबाइल फ़ोन, पर्स, शूज़ वगैरह, कोई भी बैग या कोई भी लेदर का सामान जो आपके पास, वॉलेट हो, बेल्ट हो, ये सब अलाउड नहीं है। तो ये सभी आपको जमा करवाना होगा लॉकर के साथ ही आपके पर्सनल बैग में। गाइस, माता के दर्शन के बाद अब हम लोग भैरवनाथ के लिए निकल चुके हैं, जो कि भवन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है और भी ज़्यादा आगे ऊंचाई पे। और टोटल ये जो यात्रा है ना, ये जहाँ से स्टार्ट होता है बाणगंगा से धाम तक, वैष्णो देवी धाम तक लगभग 13 किलोमीटर है। और वहाँ से फिर भैरवनाथ का मंदिर लगभग 3 किलोमीटर है। तो टोटल यात्रा लगभग 16 किलोमीटर की होती है। एक बार ये व्यू चेक करो ऊपर से, जो माता के भवन का जो व्यू आ रहा है ना, और पीछे पहाड़ का अलग ही है। देखो, गाइज, ये देखो क्या है, पता है आपको क्या है? ये जो पत्थर ऐसे चढ़ा चढ़ा के एक के ऊपर एक रख रखे हैं ना, ये ऐसा कहावत ऐसा माना जाता है जैसे कि जो लोग घर के मनोकामना से आते हैं, जिनको घर नहीं होता है, जिनके पास, जो लोग घर के मनोकामना से आते हैं घर बनवाने के लिए, वो ऐसे पत्थर
एक के ऊपर एक रख के ऐसे घर की आकृति में बना के चले जाते हैं, ताकि ऐसा माना जाता है कि इनसे उनका घर फिर बन जाता है। ये पानी देखो, ये दूर कहीं पहाड़ के ऊपर से आ रहा है, पहाड़ों का पानी है ये। अगर मैं जूम करता हूँ, अगर दिख जाए तो ये देखो, ये ऊपर से पानी कहीं और से आ रहा है, पहाड़ों का पानी है। गाइस, भैरव बाबा के दर्शन के बाद अभी हम लोग खड़े हैं लगभग 2066 मीटर की ऊंचाई पे। ये लगभग 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा ऊंचाई पे अभी हम लोग खड़े हैं। और यहाँ से पीछे का व्यू देखो, ये ऊपर पहाड़ ही पहाड़ है। और ये इधर सामने की ओर हेलीपैड है, जहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड करती है। और ये रहा भैरव बाबा का मंदिर, ये कुछ ऐसा है। और अब यहाँ से हम लोग फिर वापस कटरा की ओर जाएंगे और बीच में अर्धकुमारी का दर्शन भी करेंगे। भाई, रास्ते में एक मस्त लोकेशन मिली है, जहाँ से ना पूरा कटरा शहर दिख रहा है। इतने ऊंचाई पे अभी हम लोग खड़े हैं। ये देखो, यहाँ से कुछ ये रहा पूरा कटरा शहर। यहाँ ऊंचाई से देख रहे हो कि बिल्डिंग कितनी छोटी छोटी सी लग रही है। ये हमारे सामने ये रेलवे स्टेशन है। ये देखो हम कितनी ऊंचाई पे अभी खड़े हैं। और ये पीछे कहीं मंदिर था जहाँ से हम लोग अभी आ रहे हैं। ये देखो पीछे, इसके पीछे हेलीपैड है, जहाँ पे हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होती है। गाइस, अभी हम भवन के दर्शन करके और भैरवनाथ का दर्शन करके वापस अर्धकुमारी के पास आए हैं। और यहाँ की टिकट लेने के लिए आपको, जब आप ऊपर जा रहे हो भवन की तरफ, जब भी आपको टिकट ले लेनी है, क्योंकि यहाँ की वेटिंग लिस्ट लगभग 24 से 48 घंटे की होती है। और उस टिकट लेके वापस आपको चला जाना है भवन पे। उधर से वापस जब आओगे उस टाइम पे आपको दर्शन करने मिलेगी। और जैसे आपका नंबर मिस हो जाता है तो आप उसके बाद भी आते हो तो आपको दर्शन करने के लिए दिया जाएगा। और एक जैसे आपका नंबर है 107, मेरा 107 है, तो जैसे मैं अगर मिस हो गया, जब नंबर 110 चल रहा है, तो फिर भी मैं अगर आऊँगा तो मेरे को दर्शन करने दिया जाएगा। तो अगर आप मिस भी हो जाते हो तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप दर्शन कर सकते हो आराम से। ये वहाँ का मंदिर है। और इधर अंदर के साइड में गुफा है, जहाँ आप गुफा का दर्शन करवाते हैं। और यहाँ ऐसा कुछ बिल्डिंग है, यहाँ से सीधा भवन की और रास्ता भी जाता है, एक गुफा टाइप का है। तो गाइस, हमारा यात्रा अभी कंप्लीट हो चुका है और हम लोग अपने घर की ओर जा रहे हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर से, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आप भी आने का प्लान कर रहे हो तो कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलना। और ये देखो नाइट का व्यू, ये रहा सामने मंदिर, ये रहा ऊपर भवन है। नाइट में लाइटिंग वाइटिंग। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। और एक और ज़रूरी बात जो मैं बताना भूल गया था, कि यहाँ पे प्रीपेड सिम नहीं चलते हैं, या तो आपको पोस्टपेड करवाना होगा, या फिर अगर आप यहाँ आते हो तो यहाँ 300 रुपये में आपको सिम मिल जाएगी।